अगर हम ये 13 को भी मास्टर कर ले तो वाह, बात बात बन जाए। यूज योर मॉडल्स, यूज योर रजिस्टर्स। पता है कि उनके साथ हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। आइल्स राइटिंग, लेट्स सी, ये पॉइंट था, कुछ नहीं करना, इसे हटाया, इसकी जगह शुड लिख दिया। फ्रेंड का पेन उठाते हुए कभी ऐसे कहते हो कि प्लीज क्या मैं तेरा पेन ले लूं? आप जाते हो उस पेन को उठाते हो, कह रहे हो मैं पेन ले रहा हूँ, पेन ले लूं? पेन आपके हाथ में होता है जब तक आप ये बात बोलते हो। एक ही बादल है, सूरज भी है कहीं ना कहीं, और हल्की सी हवा चल रही है। अब क्या है? इट कुड रेन, शायद बारिश आए। अगर मैं बोलूँ हेलो मैं अलीशा बोल रही थी, मैं तो अभी भी बोल रही हूँ ना, तो थी क्यों लगाया मैंने? इसका नेगेटिव क्या होता है? इसे मस्टंट नहीं बोलते, इसे क्या बोलते हैं? हेलो स्टूडेंट्स, and we are back again with another video, and in this video we will be talking about models. सबसे पहले तो जो लोग इसे models जो भी एक्सेंट मार के बोलने वाले हैं, don't do that. The plain simple pronunciation is models, that's it. It's definitely not modals the way it is pronounced here in India. इतना तो अंग्रेजी को ना एक्सेंट मार के, स्टाइल मार के नहीं बोलते जितना हम बोल देते हैं, और एट टाइम्स वी एंड अप स्पॉइलिंग इट। डोंट डू दैट। आज हम जो डिस्कस करेंगे, हम करेंगे मॉडल्स ऑफ नेसेसिटी, एबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन। सबसे पहले आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ कि देखिए मॉडल्स वही रहेंगे, उन्हीं का बेसिकली जो यूज़ है, बाद में जो मैं करूँगी कि एडवाइस के लिए या किसी और चीज़ के लिए, वो चेंज हो जाएगा, मॉडल्स थोड़े ना बदल जाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत एडिशन हो जाती है। मैंने पिछले वाले सेशन में बताया था व्हेन आई वाज टीचिंग राइटिंग दैट आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द हार्ड बेटर स्ट्रक्चर एज वेल, दैट वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो इसमें वो एडवाइस है ना, इसमें नहीं आएगा, नेसेसिटी नहीं है। ऑब्लिगेशन हो सकता है, बट हम ऑब्लाइज करने के लिए नहीं कहते, वहाँ हम प्रोडिक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे हम सलाह दे रहे हैं कि ऐसे कर लो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। मॉडल्स ऑफ एबिलिटी, मॉडल्स ऑफ नेसेसिटी, मॉडल्स ऑफ मॉडल्स ऑफ एबिलिटी, चॉइस एंड ऑब्लिगेशन। छोटा सा मिस्टेक है, माफ़ कर देना। नेक्स्ट इज, सबसे पहले ये जो मॉडल्स होते हैं इन्हें और क्या क्या कह सकते हैं? इन्हें हम रजिस्टर्स कहते हैं, इन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो ये इनके लिए होता है। कौन से होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, हैड बेटर, हैव टू, मस्ट, नीड टू, डेयर टू। मेजरली ये 3 होते हैं, एक ऑट टू भी होता है, ठीक है, बट ये 13 के 13 तो है ही हैं। और अगर हम ये 13 को भी मास्टर कर ले तो वाह, बात बात बन जाए। सबसे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं दैट वी एक्चुअली हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज, इनकी ज़रूरत अब क्यों पड़ी? आपने हमें इन्हें टेंसेस के साथ क्यों नहीं पढ़ाया? आपको तभी पढ़ा देने चाहिए थे, जब ग्रामर स्टार्ट करी थी तभी ग्रामर कराते ना, नहीं कराया। क्यों बेटा? दैट टाइम यू वर जस्ट स्टेपिंग इन। इफ़ यू आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स, आपने पहला कदम उठाया था। पहला कदम उठाते बच्चा हल्का सा खड़ा होने लगे, उसे वॉकर में डाल के थोड़ा ना कहते कि चल 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 चल, ये थोड़ा ना करते हैं, है ना। देयर इज अ प्रोसेस बिहाइंड एवरीथिंग, एंड द प्रोसेस हियर इज दैट फर्स्ट यू आर लर्निंग सम बेसिक्स ऑफ द लैंग्वेज, कि अच्छा मुझे सेंटेंस फ्रेमिंग आ जाए, मैं छोटा छोटा ऐसी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करूँ कि सामने वाले को बात ही समझ में ना आए, है ना। फिर आपको बताया कि लिखना कैसे है। दिव्या मैम ने आपको स्ट्रक्चर्स दिए, मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, मैम ने आपको पूरा डिटेल में बताया कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप को कैसे अटेम्प्ट करा जाता है। मैंने आपको उन्हें और पॉलिश करना सिखाया कि ये लो, ऐसे कर लो, इंट्रोडक्शन लिखी जाएगी, ऐसे कर लो, आइडियाज़ आ जाएंगे, ऐसे कर लो, आपका कंक्लूजन भी बन जाएगा। अब आप एक ऐसे, जहाँ तक मैं गेज कर पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, आप लोग अब एक ऐसे लिख पा रहे हैं, है ना। यहाँ पे ऐसे लिखना अभी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहा। अब प्रॉब्लम क्या है? मेरा ऐसे पॉलिश कैसे होगा, उसे सुंदर कैसे बनाऊँ, उसमें लैंग्वेज और इम्प्रूव कैसे करूँ, वहाँ से इन चीज़ों का रोल आता है। अब तक अगर आप नॉर्मल स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और अगर आपने बैंड 4.5 या 5 से स्टार्ट किया था, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि अब तक आप 6.5 वाली राइटिंग्स लिख रहे होंगे। जो लोग इन वीडियोस को बाद में देखेंगे, जब हमारा बैच अब लॉन्च हो गया है ना, तो बैच के अगर मिडिल में आप देख रहे हो, मार्च मिड में देख रहे हो, ठीक है, जब तक आपका आधा से ज़्यादा बैच हो चुका है, सो दैट टाइम व्हाट विल हैपन, तब आप क्या करोगे? तब आप आके इन्हीं रेफरेंस वीडियोस को देख सकते हो। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है? तो सबसे पहले देखते हैं नोटा बेने। नोटा बेने क्या है? आपने देखा होगा आइल्स के एग्जाम में भी बार बार लिखा रहता है, पेपर पे लिखा रहता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले कि जो हमारे रजिस्टर्स हैं, हमारे मॉडल्स हैं, हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ना, वो टोन सेट करते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। टोन कैसी? अगर मैंने कहा, मैंने इस पर एक छोटी सी रील भी हमने डाली थी, शॉर्ट्स डाली थी कि मे आई कम इन वर्सेस कैन आई कम इन। एक है कि मैं अंदर आ सकता हूँ, दूसरा है कि मैम मैं अंदर आ जाऊँ, है ना। हम परमिशन मांग रहे हैं, वी आर सीकिंग परमिशन। तो ये तो पूरी बात ही बदल गई ना।
तो जो हमारे मॉडल्स हैं, हमारे रजिस्टर्स हैं, वो हमारे टोन को डिसाइड करते हैं और मतलब चेंज कर देते हैं, तो वी नीड टू चूज देम रियली रियली केयरफुली। द नेक्स्ट वन इज, दो मॉडल्स कभी इकट्ठे नहीं आएंगे। आप ये नहीं कह सकते आई कैन कुड डू दैट, यू कैन डू दैट। आप ये भी नहीं कह सकते कि आई मस्ट कैन, आई ब्ला ब्ला ब्ला, कोई भी दो शुड कैन शुड में, ये ऐसे आपस में नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। सिर्फ हैव टू है जो कुछ के साथ आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल यू शुड हैव, शुड के साथ हैव आ सकता है, ठीक है, हैव आ रहा है, बट एज ये नहीं आ रहा कि दोनों ही, कि शुड मस्ट ऐसे इकट्ठा नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट है कि मॉडल्स के बाद हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का क्या मतलब है, आप ये नहीं कह सकते कि शी, मैंने कहा कि शी शुड वर्क हार्ड, मान लीजिए मैम शी तो सिंगुलर है तो इसे शी शुड्स कर देता हूँ, नहीं कर सकते। ये भी नहीं कर सकते कि शी शुड वर्क्स हार्ड, ये भी नहीं कर सकते, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इनके साथ हमेशा चाहे सिंगुलर की बात करो चाहे प्लूरल की बात करो, हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। आसान है ना, इजंट इट अ गुड थिंग टू डू? जब पता है कि कुछ करना है, व्हेन यू नो दैट, है ना, मुझे एक पॉइंट पे एक जाके कुछ ना कुछ, आई हैव टू वर्क ऑन समथिंग, और मैं गलती कर सकती हूँ टेंसेस के साथ, यूज योर मॉडल्स, यूज योर रजिस्टर्स। पता है कि उनके साथ हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, गलती होने के चांसेस और कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है सम मॉडल्स हैव सिमिलर मीनिंग्स। बिल्कुल, अगर मैंने कहा कि सिमिलर नॉट सेम, अगर मैं आपसे बोलती हूँ, और इस पे हम एग्जाम्पल भी देख लेंगे कि आई हैव टू गो देयर, मुझे जाना ही पड़ेगा, आई मस्ट गो देयर, बहुत ही मिलता जुलता मतलब है, थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर है बट मिलते जुलते मतलब भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि फॉर मेंटेनिंग बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब हैव एंड बी आर यूज। कई जगह पे जब हमारे पास कुछ नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पैसिव बनाना चाहती हूँ और मैंने कहना है कि दिस शुड डैश डन, अब इसके बाद तो हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, मगर मुझे पता है मुझे पैसिव बनाना है, तो मुझे यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हो, वो चाहिए। कैसे करें? तो आपको यहाँ पे कुछ लगाना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि आप कहना क्या चाहते हो, पैसिवली कहना चाहते हो कि ऐसा कर लेना चाहिए, या ये कहना चाहते हो कि ऐसा होना चाहिए। अब ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, इसकी जो बेसिक सा छोटा सा डिफरेंस है वो बी और हैव का है। क्या आपको भी बी और हैव के यूज़ में कन्फ्यूजन है? अगर हाँ, देन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक श्योर कि मैं इस पर एक रील एटलीस्ट डाल दूँगा, पूरा वीडियो की ज़रूरत नहीं है। बी और हैव में क्या फ़र्क होता है ये पता होना ज़रूरी है ना, बहुत बेसिक है। सबसे पहले देखते हैं शेल। शेल क्या कहता है, शेल का यूज़ कहाँ है, क्या होता है शेल, कहाँ है शेल, है ना। शेल जो है हमारा, दैट इज़, इसका मतलब क्या होता है? आपने बचपन में सुना होगा कि मैम शेल शुड, जो शेल होता है ना वो आई और वी के साथ लगता है, ठीक है। सबसे पहले डू नॉट यूज शेल विद ही शी इट यू दे। आपने आज की बोलचाल की भाषा में लोगों को बोलते ज़रूर सुना होगा, बट ये ग्रामेटिकली ठीक नहीं है, सो यू वोंट बी डूइंग दैट। नेक्स्ट, अगर इसके साथ ना करे फिर क्या करे, कहाँ कहाँ यूज़ करना पड़ेगा हमें हमारा शेल? मैंने पहले बताया ये किसके साथ लगता है, आई और वी के साथ ज़्यादातर लगता है। पॉज, दूसरा क्या है, ऑफर्स देने के लिए। सेकंड कहाँ यूज होता है इसका, ऑफर्स देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, शेल वी डांस, शेल वी गो हेड, करें, ऐसे करें, ऑफर दे रहे हैं हम। किसी से पूछने की जगह ना ये ऑफर फॉर्म में लीजिए आप इसे, कि आप किसी को कह रहे हो, सामने वाला एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, जब हम बहुत ही एक्सट्रीमली फॉर्मल और लीगल मैटर्स की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि अ फाइन ऑफ 5000 रुपीज़ शेल बी इम्पोज्ड, है ना। अगर आप ट्रेन की वो चेन खींचते हो उसके नीचे लिखा रहता है ये, तो वहाँ पे। एंड नेक्स्ट इज जो हमारा लास्ट है, मोस्टली विद आई एंड वी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका एक भाई होता है, उस भाई का नाम है शुड। शुड क्या कहता है कि मुझे कहाँ यूज़ करो, शुड कहता है कि अगर आपने किसी को एडवाइस देनी है मुझे यूज़ करो। एडवाइस वाला हम नेक्स्ट कल वाला जो फोर्थ कमिंग लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे। जब हमें कुछ ऐसा होता है हम इसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, अब देखो ये क्या है, हमारी नीड है, ऐसे करने की ज़रूरत है ना, नीड के लिए, नेसेसिटी के लिए। हम कह रहे हैं कि व्हेन समथिंग इज़ नॉट राइट और व्हाट वी एक्सपेक्ट। कैसे? अगर मैं कहूँ कि ही शुड हैव कम, उसे आ जाना चाहिए था, इसका मतलब हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऐसा हुआ या नहीं हुआ हमें नहीं पता, हमारी ये ज़रूरत थी, हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो हो या ना हो।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है आइल्स के मैटर से, इसे स्टार मार्क कर लेना और ज़रूर सीख लेना कि अगर आप कंडीशनल बना रहे हो, है ना, एक कंडीशन पुट फॉर्थ कर रहे हो कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली शुड की मतलब इफ़ की जगह शुड को रिप्लेस कर सकते हो। कैसे? अगर मैं कहूँ कि इफ़ यू वर्क हार्ड you will get a band score 7 in IELTS writing। लेट्स से ये पॉइंट था, कुछ नहीं करना, इसे हटाया, इसकी जगह शुड लिख दिया। कितना फैंसी लग रहा है ये सेंटेंस, देख रहे हो? शुड यू वर्क हार्ड यू विल गेट अ बैंड स्कोर 7 in your IELTS writing, isn't it? Excuse me. नेक्स्ट इज जब हम सजेशंस दे रहे होते हैं, किसी को सलाह दे रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू शुड क्विट स्मोकिंग, यू शुड क्विट ड्रिंकिंग अल्कोहल, यू शुड स्टार्ट वर्किंग हार्ड, कुछ भी ऐसे जब सलाह देते हैं तब यूज करते हैं। ये आता है एबिलिटी के लिए। एबिलिटी हमारी किससे पता चलती है? कैन से। जब हम कहते हैं मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है, इनफॉर्मल परमिशन। फॉर एग्जाम्पल कैसे? मान लीजिए आपका फ्रेंड है, ये उसका पेन पड़ा है, आप अपने फ्रेंड का पेन उठाते हुए कभी ऐसे कहते हो कि प्लीज क्या मैं तेरा पेन ले लूं? आप जाते हो उस पेन को उठाते हो, कह रहे हो मैं पेन ले रहा हूँ, पेन ले लूं? पेन आपके हाथ में होता है जब तक आप ये बात बोलते हो कि पेन ले लूं, और तब तक ले चुके होते हो। तो ये क्या? इनफॉर्मल परमिशन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट आप परमिशन लेते हैं। मगर जब आप टीचर से लेते हैं तो थोड़ा उससे फॉर्मल हो जाता है, और जब आप अपने मान लीजिए स्कूल के प्रिंसिपल से किसी चीज की परमिशन लेते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा फॉर्मल हो जाता है ना। एबिलिटी टू डू समथिंग, जब आप में कुछ करने की क्षमता होती है। कैसी क्षमता? जब आप बोलते हैं कि मैं ये कर सकती हूँ, आई कैन ड्राइव अ कार, आई कैन स्विम, है ना, आई कैन easily get a band score 7 in my IELTS writing। जब आप अपनी क्षमता की बात करते हैं, अपनी एबिलिटी की, अपनी कैपेबिलिटी की बात करते हैं, देन यू यूज दिस। ऑफर्स एंड इन्विटेशंस, जब आप किसी को कुछ ऑफर करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा यू कैन कम, आ जाना, ये थोड़ा इनफॉर्मल होता है, ठीक है, इनविटेशन के लिए भी। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी, इट कैन रेन, बारिश आ सकती है, आएगी या नहीं आएगी मुझे नहीं पता, बट पॉसिबिलिटी, मुझे काले बादल दिखाई दे रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी? और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, अगेन इनफॉर्मल परमिशन और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, दीज आर ऑलमोस्ट द सेम थिंग्स। आगे चलते हैं, इसके भाई की तरफ आते हैं, और इसका भाई है कुड। कुड जो होता है ना, ये होता है पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। ये हमेशा याद रखना, जितने भी ऐसे वाले होते हैं ना, वो अपने फर्स्ट फॉर्म्स के पास्ट होते हैं, फॉर्म ऑफ कैन। जैसे कि शेल का पास्ट फॉर्म क्या है? शुड। कैन का पास्ट फॉर्म क्या है? कुड। यहाँ पे मैं मॉडल्स को सिर्फ इस तरह से बता रही हूँ जहाँ पे हम एबिलिटी, कैपेबिलिटी, नेसेसिटी की बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इनका जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, डिटेल्ड आपको वो भी बैच में या अदरवाइज भी कभी दे देंगे। अभी हम इस चीज़ को मेजरली कवर कर रहे हैं फॉर द आइल्स पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। इतना हम मान के चल रहे हैं कि जो बच्चा आइल्स की तैयारी कर रहा है वो खुद भी थोड़ा बहुत देख रहा होगा, क्योंकि अदरवाइज इट विल बी वे टू डिटेल्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है? कम होती है। जितनी भी सेकेंड फॉर्म्स होती है ना, उनकी पॉसिबिलिटी अपनी फर्स्ट फॉर्म से बहुत कम होती है। तो शैल से कम प्रोबेबिलिटी शुड की, मतलब वो वैसे मेलो डाउन भी हो जाता है, पोलाइट भी हो जाता है। कैन से कम पॉसिबिलिटी कुड की, और ऊपर से क्या होती है? पास्ट पॉसिबिलिटी होती है। कैसे? अगर मैंने पहले कहा था कि इट कैन रेन, है ना, तो मैं कल की बात कहूँ, अगर मान लो मैंने बताना था कि कल बारिश आ सकती थी, तो मैं यहाँ कहती तो क्या कहती? इट कुड रेन, ये पास्ट पॉसिबिलिटी है। और क्या? ये नाउ है, ये पास्ट है। और क्या हो सकता है? अभी भी कहना है, मगर ये कहना है कल जब मैंने पहले कहा, मान लीजिए यहाँ पे ये बादल है, ये बादल है, और ऐसे हवा चल रही है, हवा है ये। अब मैंने कहा तो मैं कहूँगी इट कैन रेन, बारिश आ सकती है। बट मान लीजिए कि यहीं पे मेरा नाव है और एक ही बादल है, सूरज भी है कहीं ना कहीं, और हल्की सी हवा चल रही है। अब क्या है? इट कुड रेन, शायद बारिश आए, कम पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो जब आप इन वर्ड से करेंगे, यूज करेंगे, तो ऑफ कोर्स आप आइल्स में कितना सटीक तरीके से बता सकते हैं, कितना अप्रोप्रिएटली बता सकते हैं कि आप कितनी कन्विक्शन के साथ कोई बात कह रहे हैं। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है या ठीक ठाक से पॉसिबिलिटी है। सो इट गिव्स अ टोन टू योर लैंग्वेज। नेक्स्ट क्या है? पास्ट एबिलिटी टू डू समथिंग, वही पॉसिबिलिटी या एबिलिटी। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने पहले कहा था कि आई कैन, लेट्स से ड्राइव, कैन। अब बात करें जब मैं 16 साल की थी, आई could drive a car when
आई वॉज 16, कि जब मैं 16 साल की थी मैं तब भी गाड़ी ड्राइव कर सकती थी। तो जब मैं अपनी पास्ट एबिलिटी की बात कहती हूँ तो मैं क्या यूज़ करती हूँ? कुड यूज़ करती हूँ। पोलाइट ऑफर्स एंड इन्विटेशंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क है इस पर। क्यों इंपॉर्टेंट है? आप हिंदी में भी कभी बोल के देखना, बहुत सारे लोग करते हैं, मेरा अपना ब्रदर करता है। अगर वो किसी से बहुत पोलाइटली बात करना चाहता है तो कह रहा है कि मैं डैश बोल रहा था। अगर मैं बोलूँ हेलो मैं अलीशा बोल रही थी, मैं तो अभी भी बोल रही हूँ ना, तो थी क्यों लगाया मैंने? जब हम बहुत पोलाइट हो जाते हैं ना तो हम पास्ट वाली टोन यूज़ करने लगते हैं। कभी ऑब्जर्व करके देखना, आप भी करते होंगे। तो अगर मान लीजिए आपको किसी का फ़ोन नंबर मांगना है, आपको किसी से कहना है कि यार आपका नंबर मिल सकता था, तो ये थोड़ा ज़्यादा पोलाइट होना पड़ेगा। रिक्वेस्ट थोड़ी सी सिंसेयर सी है, तो कैसे देंगे? आप कहेंगे कुड यू प्लीज़, कुड यू, है ना। जब हम बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट बनाते हैं तब हम कैसे बनाते हैं? कुड से। बल्कि ज़्यादातर लोग कुड यू प्लीज़, कुड के साथ भी प्लीज़ लगा देते हैं। ओवरली पोलाइट फॉर्म एंड फॉर्मल रिक्वेस्ट। अगर आपको, अब मैंने पहले कहा था कि अगर आपने अपने फ्रेंड से पेन लेना है तो आपने सीधा कैन से उठा लिया, मगर अगर आपको मोदी जी का पेन लेना है ना, तो आप ऐसे खड़े रहेंगे, सर वो पेन मिल सकता था, मिल सकता था। वो इतनी फॉर्मल रिक्वेस्ट जो है ना मोदी जी वाली, वो यहाँ से आती है, ठीक है। इसके बाद क्या है? विल क्या, जब मैंने पहले भी, हमने जब फ्यूचर टेंस किया था तब बताया था, जब हम इमिडिएटली कुछ अनाउंस करते हैं अपना डिसीजन कि ऐसा करना है ना, तो हम विल यूज़ करते हैं। ऑफर, अग्री करते हैं, आई डू दिस थिंग, डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट, आई विल कम विद यू। जब हम अग्री करते हैं तब भी हम इसे यूज़ करते हैं, है ना। आई विल डिस्कस माई गिवन पॉइंट्स इन द इम्पेंडिंग पैराग्राफ्स, अनाउंस कर रहे हो आप अपना डिसीजन। आस्किंग समबडी, कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो कि विल यू मैरी मी, है, तो ये क्या है? सबसे इजी है विल को यहाँ से याद रखना है इस केस में। तो आपने बोला विल यू मैरी में, खत्म, जिंदगी की कहानी तो शुरू होगी, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया छोटे से में, ठीक है। प्रेडिक्शंस, मान लीजिए आज मैंने देखा कि आज हवा चल रही थी मगर थोड़ी सी धूप थी। आज मान लीजिए सैटरडे था, लेट्स से, कल संडे होगा, और मैं कह रही हूँ लगता है इट विल रेन टुमारो, कल बारिश आ सकती है क्योंकि 1-2 दिन से मौसम ऐसा चल रहा है, तो प्रेडिक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्रॉमिसिंग टू डू दिस थिंग समथिंग, आई विल डाई फॉर यू, जान दे देंगे आपके लिए, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दिस इज व्हाट, दिस इज विल का यूज। इसके बाद हमारे पास है वुड, जैसे मैंने पहले बताया था, तो ये साथ में क्या होगा? पास्ट फॉर्म ऑफ विल भी होगा। कैसे करें? जब हम कहते हैं कि हमें पता है कि कोई कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है, हम कहेंगे ही रिफ्यूज टू डू दिस, सो ही वुडंट, वो ये नहीं करेगा। दूसरा कहाँ यूज करते हैं? इमेजिनरी सिचुएशंस में, मैंने पहले भी बताया था, इफ कंडीशनल्स में हमने करा था। जिन लोगों ने इफ कंडीशनल्स नहीं रिवाइज करे हैं, लेक्चर नंबर 4 है, प्लीज जाके कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं पहले बता चुकी हूँ, पास्ट फॉर्म ऑफ विल। फॉर एग्जाम्पल आपने कहना था इट विल, है ना, रेन टुमारो, तो अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैंने आज की प्रेडिक्शन यहाँ पे बैठ के आज की प्रेडिक्शन की थी, मगर अब ये मेरा पास्ट हो गया और ये नया नाव हो गया, कल अगले दिन आज का दिन पास्ट हो जाएगा ना, तो इसके जब मैं कहूँगी कि बारिश हो सकती थी, तो यहाँ पे फिर मैं वुड लगा दूंगी, विल नहीं लगाऊंगी, अनाउंस कर रही हूँ। वुड टू टॉक अबाउट थिंग्स हैपेंड रेगुलरली इन द पास्ट, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, आई वुड प्ले ऑल द टाइम, मैं सारा दिन खेलती रहती थी, वुड प्ले। आसान सी चीज बताऊं, ये वाला वुड कुछ नहीं है, ये यूज टू का भाई बन जाता है यहाँ पे। आप अपनी हैबिट बता रहे हैं कि आप क्या करते थे, इजी है। नेक्स्ट है मे। मे मैंने पहले बताया था, मे आई कम इन, ये भी परमिशन सीख करने के लिए है, बहुत सारी चीज़ों के लिए है। देखते हैं सबसे पहले क्या है, अरे सबसे पहले किस चीज़ के लिए है? ब्लेसिंग्स के लिए। बहुत कॉमन गलती है इंडिया में, हम बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू। अब देखो गलती बताती हूँ, फेसबुक चलाया कभी? फेसबुक पे कुछ आंटीज होती हैं, वो लिखती है बेटा मे बाबा जी ब्लेसेस यू, उन्हें लगता है बाबा जी है सिंगुलर, है ना, ब्लेस का ब्लेसेस करना पड़ेगा, मगर हमने मे भी तो यूज़ किया ना यहाँ आंटी। और हमने अभी शुरू में ही बता दिया था कि मे के साथ जितने भी हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनके साथ कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा? हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब।
ये तो हो गया दुआ देने वाली बात, बद्दुआ भी दी जा सकती है, भगवान तेरा ये कर दे वो कर दे, लोग बोलते हैं ना। कोई फनी सा अगर आपके दिमाग में है तो क्रिएट वन एंड पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। पॉसिबिलिटी के लिए अब देखिए, ये याद रख लेना, कैन की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर मे की, इसकी ज़्यादा होती है, और विल की, विल तो इम्पेरेटिव भी हो जाता है, ठीक है, ये हो सकता है, वो तो हम कह रहे हैं ऐसा होगा, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, टोन डिफरेंट कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी के लिए इट में रेन, शायद बारिश आ जाए, कब आएगी, कैन से कम पॉसिबिलिटी है, कैन में मैंने बहुत सारे बादल बनाए थे, इसमें मैंने एक बादल, थोड़ी ज़्यादा हवा, कुड से ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, कुड की इससे भी कम होती है, सारे जो सेकंड फॉर्म्स होते हैं ना उनकी कमी होती है इसमें। माइट का क्या है, गेस करता है अबाउट द पास्ट, ऐसा हो सकता था, माइट है क्या, पास्ट फॉर्म ऑफ में, लो पॉसिबिलिटी है, पास्ट की है, पास्ट फॉर्म ऑफ में बता दिया, तभी तो पास्ट की बात कर रहा है। बहुत ही पोलाइट परमिशन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा मे आई कम इन, उसकी जगह माइट आई कम इन, बहुत ही कम यूज करते हैं हम, ठीक है, बट कर सकते हो, स्टाइलिश लगने के लिए बहुत लोग यूज कर लेते हैं। हैव टू, कुछ करना ही पड़ेगा, अब बात आ गई है किसकी, जब हम बात करते हैं ऑब्लिगेशंस की, कुछ करना ही पड़ेगा, कैसे, बहुत ज़रूरी है, ऑब्लाइज्ड हो रहे हो, आपको कोई काम करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। हैव टू इज़ नॉट यूज विद रूल्स एंड रेगुलेशंस, हमेशा याद करना, उसमें मस्ट ही लगाना पड़ेगा, हैव टू नहीं, ठीक है, और हैव टू और हैव गॉट टू एक ही बात होती है, दोनों में से कोई भी चूज कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, ध्यान से सुनना, बता रही हूँ। फिर मैम आपने कहा कि हैव टू नहीं यूज़ कर सकते, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए मस्ट टू ही यूज़ करना, व्हाट्स द डिफरेंस, मस्ट रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं, यू मस्ट वेयर अ सीट बेल्ट, है ना, नहीं करोगे फाइन लगेगा। दूसरा मस्ट, मस्टंट एंड डोंट हैव टू, ये बिल्कुल अलग होते हैं, ये चीज़ याद कर लेना। अभी यहाँ पे बता रही हूँ कि मस्ट का नेगेटिव क्या होता है, इसे मस्टंट नहीं बोलते, इसे क्या बोलते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, मस्टंट, ये प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी, ये डिक्शनरी वाली लैंग्वेज है, जिंदगी में कभी मौका मिला तो इस पर भी वीडियो ज़रूर डालूंगी, ठीक है। मस्ट सिमिलर टू हैव टू, मिलता जुलता है, सेम नहीं है। हैव टू क्या है, करना ज़रूरी है, करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक है, फाइन ना पड़े, बट जिंदगी में ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का फाइन पड़े तभी करना है, मजबूरियाँ भी होती है, करना ही पड़ेगा, ऑब्लिगेशन है भाई, किसी का एहसान है ना, किसी की मजबूरी है। हैव टू इज़ नॉट यूज विद, पहले जैसे बताया ये यूज़ होगा, ये यूज़ नहीं होगा, और ये पहले वाला, थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं इनके नेगेटिव फॉर्म्स को, बिल्कुल अलग कैसे है। अगर मैंने कहा यू मस्टंट डू समथिंग, नहीं करना तुमने, तो आप कर नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल यू मस्टंट कॉल मी, तुम मुझे फ़ोन नहीं कर सकते, नहीं करना, है ना। मगर ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं कहूँ कि यू डोंट हैव टू कॉल मी, तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है, वो नीड की बात हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट कीप इट अ सीक्रेट, आपको इस बात को सीक्रेट रखना है, यू मस्टंट टेल एनीवन, किसी को नहीं बताना, है ना, बिल्कुल नहीं बताना। यू डोंट हैव टू डू समथिंग, मतलब बताने की जरूरत नहीं है, मगर अगर बता भी दिया तो कोई बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें ये बोलने की जरूरत नहीं थी, अब बोल दिया तो ठीक है, कोई मजबूरी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू डोंट हैव टू कम विद मी, आई कैन गो अलोन, तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली जा सकती हूँ। बट अगर मैंने कहा यू मस्टंट कम विद मी, तो तुम मेरे साथ नहीं आ सकते भैया, ऑफिस है, ये है, वो है, व्हाट्सएवर इट इज। तो ये बेसिकली हमारे कुछ मॉडल्स हैं जो हमने आज वाले सेशन में कवर किए हैं। हैड बेटर आपका बचता है, आपका प्यारा हैड बेटर, अदरवाइज वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए, और हमारा जो अपकमिंग बैच आ रहा है उसमें खुद को एनरोल करने के लिए, उसे एक्सप्लोर करने के लिए, आज शाम की लाइव वीडियो भी आएगी, लाइक आपने कल शाम को देखी होगी। और बैच को एक्सप्लोर करने के लिए एवरीथिंग इज अवेलेबल, लिंक्स आर गिवन, यू कैन डू दैट एनी टाइम। टिल देन टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।